अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। काल चक्र के आज के एपिसोड में देखिए कि कैसे 29 जून का जो समय है वो एक बहुत बड़े महाविनाश का संकेत देने जा रहा है। ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि ये कहना है भारतीय नैस्त्रे नमस के नाम से प्रसिद्ध हो चुके कुशल कुमार नामक एक ऐसे भविष्य वक्ता का, जिन्होंने ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु की बिल्कुल ठीक ठाक से भविष्यवाणी की थी। जी हाँ, और उसी भविष्यवाणी के बाद ये कुशल कुमार सोशल मीडिया समेत संसार के तमाम प्लेटफॉर्म पर छा गए अपनी भविष्यवाणी के चलते। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नए ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो यदि आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो तो आप गूगल पर कुशल कुमार नाम डाल करके सर्च करिएगा तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। कुशल कुमार की ज्योतिष गणना का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि उनकी हर भविष्यवाणी अब समाचार चैनलों, समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। इससे पहले कुशल कुमार ने यह भविष्यवाणी की थी कि तीसरे विश्व युद्ध का सबसे प्रबल योग 10 जून 18 जून को बन रहा है, और अंत में उन्होंने 29 जून की तारीख को तीसरे विश्व युद्ध के लिए एकदम सटीक समय बताया था। यानी अगर कुशल कुमार की भविष्यवाणी की सत्यता पर विश्वास करें तो अब से 168 घंटे बाद विश्व को तबाही की कगार पर ले जाने वाला तीसरा विश्व युद्ध विधिवत आरंभ हो सकता है। और उनकी इस बात में हमें कुछ तथ्य भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दक्षिण कोरियाई तानाशाह किम जोंग से 24 साल बाद उत्तर कोरिया जाकर के मिले हैं, और उन्होंने जो दोस्ती दिखाई है वह भी किसी बड़ी घटना के घटने का संकेत कर रही है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है ये बात किसी को नहीं मालूम। अब पुतिन और किम जोंग का एक ऐसे समय में मिलना जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और नाटो देश पुतिन के विरुद्ध परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पुतिन क्या इस बात की प्रतीक्षा करेंगे कि नाटो देश उन पर परमाणु बम से हमला कर दें? बिल्कुल भी नहीं। कहीं से पुतिन को यह भनक लग गई है कि उनके देश पर कोई बड़ा हमला किया जाने वाला है, और इसीलिए वे आनन फानन में उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं, और वहां दोनों देशों ने एक ऐसी संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं जिसके अनुसार यदि रूस या उत्तर कोरिया में से दोनों में से किसी भी देश पर अगर दूसरा देश हमला करता है तो दोनों देश मिलकर उस दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब भारतीय ज्योतिषी कुशल कुमार ने भी ऐसे ही समय पर यह भविष्यवाणी की है जब सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। तो ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध विधिवत आरंभ होने में अब किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं लग रहा है। इससे पहले कुशल ने 10 जून 18 जून को तीसरे विश्व युद्ध का सही और सटीक समय बताया था। हालांकि ये दोनों समय निकल चुका है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि जो है वो 10 जून से बननी आरंभ हो चुकी है, और 18 जून के बाद ही ये जो पुतिन की और किम जोंग की जो मुलाकात हुई है ये भी उसके बाद हुई है, और ये एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है। कुशल कुमार ने यह भविष्यवाणी भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटिश मीडिया के सामने की है। डेली स्टार से बातचीत करते हुए कुशल कुमार ने कहा कि ये बात पूरी तरह से सच है कि अब दुनिया में तबाही को रोकना लगभग असंभव हो गया है। कुशल कुमार ने यह भविष्यवाणी ऐसे ही नहीं कर दी है, बल्कि उन्होंने अपने इस दावे के पीछे कई तर्कों को भी रखा है। इससे पहले कुशल कुमार ने जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की भी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी। लगातार उनकी 3 भविष्यवाणियों के सत्य होते ही सारी मीडिया की निगाहें अब उन पर लग गई हैं। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए जो तर्क उन्होंने रखे हैं, अब हम आपका ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहेंगे। गत रविवार को कुशल कुमार ने कहा था कि उत्तर और साउथ कोरिया के बीच असैन एरिया में एक गोलीबारी हुई है। वहीं दूसरी घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव जो है वो अब और भी बढ़ रहा है, और इसी कारण से कमांडर की मौत से तमतमाए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला भी किया है। यहां तक कि ब्रिटिश मीडिया में ही कुशल कुमार ने रूस की परमाणु सबमरीन पहुंचने को लेकर के भी बात की है। 1962 के मिसाइल संकट के बाद पहली बार रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी यहां भेजी है। कुशल कुमार ने कहा है कि क्यूबा में रूस की परमाणु पनडुब्बी पहुंचने का बहुत बड़ा अर्थ है और इसे हल्के में लिया नहीं जाना चाहिए।
कुशल कुमार की इस भविष्यवाणी को देखकर अब बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वांगा की वो भविष्यवाणी भी सत्य होती दिख रही है, जिसमें उन्होंने 2024 में किसी परमाणु बम हमला या फिर किसी जैविक हथियार के चलने की भविष्यवाणी की थी। बाबा वांगा का तो यहां तक कहना था कि 2024 में ही कोई देश अपने शत्रु देश पर कोई बड़ा रासायनिक हमला करेगा और इस कारण तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि तीसरे विश्व युद्ध की जो अंतिम डेट कुशल कुमार द्वारा दी गई है वह कितनी सत्य होती है। विश्व में जो परिस्थितियां वैसे चल रही हैं उसे देखकर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आपको भी क्या ऐसा लगता है कि युद्ध की विनाशकारी प्रवृत्ति अब मानव जीवन पर भारी पड़ने वाली है? वैसे वर्तमान समय में विश्व के कई शक्तिशाली देश ऐसी संघर्षपूर्ण स्थिति में घिरे हुए हैं कि उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि अभी शांति वाले दिन आने वाले हैं। और दर्शकों, कुशल कुमार की भविष्यवाणियां जो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुई हैं उसका कारण यही है कि उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर हमले की भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी, बल्कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं रईसी की मृत्यु उसके बारे में भी उन्होंने बहुत पहले ही ये जानकारी दे दिया था। और ब्रिटिश मीडिया में इस भविष्यवाणी पर बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हुई है। और आप जानते हैं कि जब कोई भी भविष्यवक्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भविष्यवाणी के लिए प्रसिद्ध होता है तो फिर सारी दुनिया की निगाहें उसी पर लग जाती हैं। तो कुशल कुमार ने ये 3 तिथियां दी थी, 10 जून, 18 जून और 29 जून की, जिसमें से 18 जून की तिथि को तो हमने हाईलाइट किया था क्योंकि हमें उस समय यही जानकारी मिली थी कि उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध के लिए 18 जून का समय दिया हुआ है। लेकिन जब हमने कुशल कुमार की भविष्यवाणी की गंभीरता से पड़ताल की तो हमें यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने जून के 3 जो है डेट दी थी, 10 जून, 18 जून और 29 जून। और उनकी ये बात थोड़ी हमें इसलिए भी सत्य होती दिख रही है क्योंकि 23 जून से 5 जुलाई तक 13 दिन का जो पक्ष है वो भी आरंभ हो चुका है। यानी आज से ये जो है 13 दिन का पक्ष जो महाभारत हुआ था जिस पक्ष में, वो भी आरंभ हो चुका है। तो इस बात की आशंका ऐसी लग रही है कि हो सकता है कि ये 13 दिन का जो समय है ये विश्व महाभारत के लिए एक बहुत बड़ा समाचार ला सकता है। वैसे हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि सारे संसार में शांति बनी रहे, लेकिन अगर आप भारत की भी स्थिति को देखें तो भारत की स्थिति भी अभी कोई बहुत अच्छी दिख नहीं रही है। मोदी जी ने सहयोगी दलों के साथ सरकार तो बना ली है, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है उसकी निगाह पूरी तरह से अब इस बात पर टिकी हुई है कि किस प्रकार से वो इस सरकार को अस्थिर कर दें। वैसे हमारा ये कहना है कि मोदी सरकार की आलोचना करने वाले लोगों की तो संख्या है ही, लेकिन उनका समर्थन करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो 240 सीट उनको मिली है तो अब आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक तरह से मोदी जी के समर्थन में, उनकी नीतियों के समर्थन में देश की जो है 50% जो है जनता उनके समर्थन में है और 50% जो है जनता उनके समर्थन में नहीं है। और ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। मोदी जी को भी एक रियलिटी चेक मिला है और भारत के जो सनातन धर्मी हैं उनको भी एक रियलिटी चेक मिला है कि अब उनके साथ जो है 50% ही लोग खड़े हैं और 50% लोग सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, देश के विरुद्ध हैं, भारत के विरुद्ध हैं और भारत की सशक्त छवि के विरुद्ध हैं और यहाँ पर जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उन सभी के विरुद्ध हैं। ये 50% लोग वो हैं जो मुफ्त का कंपनसेशन चाहते हैं, मुफ्त का अनाज चाहते हैं, मुफ्त के 10,000 रुपये प्रति माह चाहते हैं। तो इससे ये ज्ञात हो गया है कि देश की जो 50% जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो मुफ्त का सामान खाना चाहती है, मुफ्त का अनाज खाना चाहती है। और अगर जो पार्टी इन्हें मुफ्त के अनाज की या मुफ्त के प्रलोभन की एक तरह से घोषणा कर रही है उस पर उनको अधिक विश्वास है क्योंकि उनको अब अपने कर्म पर विश्वास नहीं रह गया है। पूर्व के युगों में जब संघर्ष हुआ था, युद्ध हुए थे, तो उस समय भी सत्य और असत्य को मानने वालों में 50-50% का विभाजन हो चुका था और इस समय भी कमोबेश यही स्थिति है कि इस समय धर्म और अधर्म के समर्थन में 50-50% लोग हो गए हैं। यानी 50% लोग धर्म के साथ हैं और 50% लोग अधर्म के साथ हैं। और यही कारण रहा था कि महाभारत में भी यही स्थिति थी, 50% लोग धर्म और 50% लोग अधर्म के साथ थे। इसी तरह से श्री राम और रावण के युद्ध में भी यही स्थिति बनी हुई थी और वही स्थिति हमें भी देखने को मिल रही है। जहाँ तक प्राकृतिक घटनाओं की बात है, आप अगर संसार की समाचारों से अवगत होंगे तो इस समय संसार में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं। गर्मी के कारण आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर मृत होते हुए भी देखे जा रहे हैं और ये पहली बार ऐसा है कि गर्मी के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों की
मृत्यु हो रही है। सडन हार्ट अटैक के केसेस आप देख ही रहे थे, सडन हार्ट अटैक किस प्रकार से हो रहा है। और जब एक परिवार में एक व्यक्ति, उस परिवार का कोई चला जाता है तो आप समझ लीजिए उस पूरे परिवार के ऊपर युद्ध जैसा ही संकट छा जाता है। और हमने आपको भविष्य मालिका वेब सीरीज के माध्यम से भी यही बताया है कि खंड खंड में प्रलय होगा, यानी खंड खंड में लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होंगी। और इसी कारण से हम आपको बराबर सावधान कर रहे हैं कि आप किसी भी अब एक तरह से अपने जीवन को शांत बना करके रखने के लिए आपको जो भी प्रयास करने पड़े, आप कम से कम लोगों से संपर्क रखें, कम से कम विवादों में पड़ें और अधिक से अधिक अपने विषय में सोचें। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, अपने दफ्तर में जहां आप काम कर रहे हैं वहां शांति से काम करें, अगर आप व्यापारी हैं तो शांति से व्यापार करें और सीधे घर आएँ, घर पर अपने परिवारजनों के साथ मिलें और भगवान को पुनः याद करें, क्योंकि वो समय दूर नहीं है दर्शकों। आप चाहे हमें कितनी भी गालियां दे दें, कितने भी अशोभनीय शब्द का प्रयोग करें, हम अपने उन दर्शकों की परवाह करते हैं और इसी कारणवश हम उनको सावधान करते रहेंगे, उनको ये बताते रहेंगे, क्योंकि ऐसा ही अनुमान हमने 2019 दिसंबर में हमने आपको आगाह किया था एक बहुत बड़ी महामारी को लेकर के। और अगर आप चाहें हमारी पुरानी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे के सारे प्रमाण मिलेंगे। दर्शकों, हमारे साथ ये संभव नहीं है कि हम 8 साल में हमारी जितनी भविष्यवाणियाँ सत्य हुई हैं उसके एक एक प्रमाण हम आपके साथ प्रस्तुत करें। और इन 8 सालों में हमारे साथ लगभग अब 8.5 लाख दर्शक भी जुड़ चुके हैं। तो प्रत्येक दर्शक को तो हम इतने प्रमाण नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जो हमारे पुराने दर्शक जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि हाँ, हमारी कुछ भविष्यवाणियाँ असत्य होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु हमारा आशय क्या है ये हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो जानते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं ये ईश्वरीय प्रेरणा से कर रहे हैं और इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। हमारा बस इतना सा स्वार्थ है कि हमारे सभी जो हमारे दर्शक हैं, विशेष रूप से जो हमारे 8.5 लाख दर्शक हैं, ये अपने जीवन में सुखी रहें, संपन्न रहें और अपने जीवन का आनंद उठाएं। बहुत अधिक घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी बातें हम बता रहे हैं वो या तो ग्रंथों में लिखी गई हैं, पुराणों में लिखी गई हैं, या फिर जो हमारे पुराने भविष्यवेत्ताओं ने कहा है वो उसमें जो उन्होंने बातें कही हैं वो हमने आपके समक्ष रखी हैं। क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि इस संसार का अंत हो, मनुष्यता का अंत हो। किंतु जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, मनुष्यता इस समय एक तरह से अपने अंतिम कगार पर पहुंच चुकी है। मनुष्य मनुष्य से घृणा कर रहा है, मनुष्य मनुष्य को ही खा जाना चाहता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, क्या ये संसार अगर रह भी गया और मनुष्य की मनुष्यता समाप्त हो जाती है तो आपको क्या लगता है कुछ भी शेष रहेगा? क्योंकि मनुष्य से ही ये संसार है और मनुष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। उसका दायित्व न सिर्फ अपनी प्रजाति के ऊपर है, बल्कि जो संसार भर में जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके प्रति भी उसके दायित्व हैं। लेकिन जो स्थिति इस समय चल रही है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो देखिए कि 29 जून को जो ये अंतिम तिथि उन्होंने दी है कुशल कुमार के द्वारा, इसका क्या होता है और क्या इस तरह की कोई आशंका जो उन्होंने व्यक्त की है वो सत्य होती है? वैसे 13 दिन का पक्ष जो है ये जब आया है तब तब एक तरह से संसार में बहुत बड़े विनाश के समाचार लेकर ही आया है। कोरोना माह में ही सितंबर माह में 13 दिन का ये पक्ष पड़ा था, 2021 की बात है। और तब इस तरह का पक्ष पड़ने के कारण आपने देखा होगा कि कोरोना में जिस प्रकार से मृत्यु का तांडव हो रहा था, शमशान घाटों में स्थान नहीं मिल रहे थे, वो सारा दिन लगता है कि आप भूल चुके हैं, पर हम नहीं भूले हैं। और अभी भी गर्मी के कारण जो लगातार मृत्युओं का सिलसिला बढ़ रहा है उसमें भी अब शमशान घाटों में वेटिंग आ चुकी है। इसी प्रकार से जापान में भी एक महामारी फैल चुकी है जो कि हो सकता है आने वाले दिनों में भारत में भी वो प्रवेश कर जाए, क्योंकि अभी भारत सरकार के द्वारा जापान से आने वाली फ्लाइट और यात्रियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो देखते रहे अखंड मंथन। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुशल कुमार, जो हम नए भविष्यवेत्ता को आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इनकी भविष्यवाणी 3 तो सत्य हो चुकी हैं बिल्कुल। अब विश्व युद्ध, एक तरह से आप देखें तो संसार में विश्व युद्ध तो चल ही रहा है, क्योंकि यूक्रेन जैसा छोटा देश अगर रूस जैसे शक्तिशाली देश से 3 वर्षों से लड़ रहा है तो आपको क्या लगता है कि यूक्रेन के पास क्या इतनी शक्ति थी? और उसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, नाटो देशों का बहुत बड़ा हाथ है, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों का बहुत बड़ा हाथ है और उसको अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं। लेकिन ऐसी अब संभावना लग रही है, ऐसी आशंका लग रही है कि 29 जून के बाद
ये सभी देश अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन ना देकर के प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देना आरंभ कर देंगे। आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, अमेरिका ने पहले यूक्रेन पर कुछ लंबी दूरी के जो हथियार हैं उनके प्रक्षेपण पर प्रतिबंध लगाया था और उसका ये कहना था कि यूक्रेन जो है इन लंबी दूरी के हथियारों को जो रूस की सीमा में नहीं भेजेगा। लेकिन अभी अमेरिकी सरकार ने उस प्रतिबंध को भी हटा लिया है और यूक्रेन को खुलेआम ये छूट दे दी है कि वो रूस की सीमा में घुस करके भी वो अब हमला कर सकता है। इसी प्रकार से फ्रांस और जर्मनी के द्वारा भी अब किसी भी प्रकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके देश के द्वारा जो भी हथियार यूक्रेन को उपलब्ध कराए गए हैं उसका प्रयोग वो पूरी तरह से अब बिना किसी पूर्व अनुमति के कर सकता है। तो आप देखते रहें और आने वाले समय में आपको सावधान करने वाली या जो भी ऐसे समाचार होंगे उससे अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।